मुझे लग रहा था कि अगर समय की बात नहीं हो तो पता नहीं और कितने अच्छे उद्गार उनके बारे में। कृपा कृपा महाराज, बहुत कृपा। उन्होंने जो भी बातें कही है मैं समझता हूँ और सब वही बातें जिनकी आज समाज को आवश्यकता है। आज समग्र समाज को रचनात्मक दिशा में लेकर चलने की जरूरत है। 3 दिन पहले छवि बहन मेरे पास आए, बोले महाराज जी कोठारी इंस्टीट्यूट वाले आपसे मिलना है। मैंने पूछा वही कोठारी इंस्टीट्यूट जो यूपीएससी और पीएससी की कोचिंग करा सकते हैं? आते तो ठीक है आए, इनसे बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में मुझे लगा कि वेवलेंथ एक सी दिख रही है और जो बातें मेरे मन में थी उसी तरह की चर्चा की तो मुझे लगा काम का आदमी मिल गया। कृपा कृपा। और ठीक है, काम का आदमी मिल गया और अच्छा काम हो सकता है। मेरे ख्याल से परसों ही मेरे पास आए बस और लगभग पौन घंटे की चर्चा में काफी व्यापक विचार विमर्श हुआ। हमें कुछ ठोस कार्यवाही करनी, कृपा। बैठकर इसके स्वरूप पर व्यापक विचार विमर्श करें कृपा और हमें इस तरह का काम करना। स्टडी सेंटर की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसे हमें देश के कोने कोने में फैलाना है और हमें फिजिकली और वर्चुअली दोनों व्यवस्था। बहुत सही। अगर हम वर्चुअल व्यवस्था करते हैं तो ज्यादा लोगों तक जा सकें, लेकिन अपने साथ कनेक्ट रखने के लिए हमें देश के कुछ खास स्थानों में ऐसे बड़े सेंटर्स की जरूरत है। मैं समझता हूँ अभी इस विषय में कोई भी निर्णय लेना शायद जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। आपने जो भाव अभी व्यक्त किया है बहुत उत्तम और मैं इसे एक बहुत अच्छी शुरुआत के रूप में देखा। आपने तो तत्परता दिखाते हुए नारी शक्ति को आगे बढ़ाया और अपने बहुओं और परिवार के सदस्यों के साथ छवि को भी उसमें डाल दिया। निश्चित इसकी छवि अच्छी बनी, परिणाम अच्छा। हम लोग इस पर अभी और बैठ करके कार्य योजना बनाए, जैसा मैंने आपसे चर्चा में कहा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन शिक्षाविदों का एक अच्छा फोरम बना। ये घड़ी संक्रांति काल की घड़ी है और बड़ी निर्णायक। इस समय यदि हम कुछ रचनात्मक संकल्प लेते हैं और उस दिशा में काम करने का बीड़ा उठाते हैं तो मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा समय साबित हो। बिल्कुल। और हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। गुरुदेव शिक्षा जगत में काम करने की सदैव प्रेरणा दी, उन्हें किया भी। 1992 में जबलपुर में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हो गई। उस समय उनकी सोच थी प्रशासनिक क्षेत्र में आगे आए। आपने कोठारी इंस्टीट्यूट की बात की, कई बार चर्चाएं उस समय हुई और गुरुदेव इंदौर में भी चाहते थे, उस रूप में हुआ नहीं। और अशोक की बड़ियात्या ने फास्ट एकेडमी के माध्यम से उसकी शुरुआत की। यहाँ बैठ के इसे चर्चा हुई बहुत पूरा। हाँ, अच्छी शुरुआत हुई। वर्तमान में जियो और जीतो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहली आवश्यकता एक व्यापक कार्य योजना बनाना और उसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना, अपनी क्षमता, संसाधन और संभावनाओं को दृष्टिगत रखते। और यदि इस सब तरह के कार्य हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है।
आपने जितने भाव व्यक्त किए बहुत अच्छी बात। ये आपका समर्पण का भाव है कि आपने अपने इंस्टीट्यूट की चाबी मुझे सौंप दी। पर भैया हम तो सब ताला चाबी छोड़ कर आए। ज्ञान की चाबी है। बता रहा हूं, ताला चाबी छोड़ के आए। ऐसा यहाँ देखने वाले ये न सोचो कि महाराज के नाम इंस्टीट्यूट कर दिया और फिर तुम लोग व्हाट्सएप चला दो तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो हमें इस तरह की कोई चाबी नहीं चाहिए, लेकिन जो कमिटमेंट आपने दिखा है यही सबसे बड़ी बात है। और मैं कहता हूं कमिटमेंट ही सारी संपदा की चाबी है। सर्व संपदा की चाबी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय। हम लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने का मौका आता है तो प्राय लोग पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्र में आ गया है। आपने कोठारी इंस्टीट्यूट की बात की, कई बार चर्चाएं उस समय हुई और गुरुदेव इंदौर में भी चाहते थे, उस रूप में हुआ नहीं। और अशोक की बड़ियात्या ने फास्ट एकेडमी के माध्यम से उसकी शुरुआत की। यहाँ बैठ के इसे चर्चा हुई बहुत पूरा अच्छी शुरुआत थी। वर्तमान में जियो और जीतोगे इस दिशा में काम कर रहे। हम लोगों को सबसे पहली आवश्यकता एक व्यापक कार्य योजना बनानी और उसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना, अपनी क्षमता, संसाधन और संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हैं। और यदि इस सब तरह के कार्य हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। आपने जितने भाव व्यक्त किए बहुत अच्छी बात। ये आपका समर्पण का भाव है कि आपने अपने इंस्टीट्यूट की चाबी मुझे सौंप दी। पर भैया हम तो सब ताला चाबी छोड़ कर आए। ज्ञान की चाबी है। बता रहा हूं, ताला चाबी छोड़ के आए। ऐसा यहाँ देखने वाले ये न सोचो कि महाराज के नाम इंस्टीट्यूट कर दिया और फिर तुम लोग व्हाट्सएप चला दो तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो हमें इस तरह की कोई चाबी नहीं चाहिए, लेकिन जो कमिटमेंट आपने दिखा है यही सबसे बड़ी बात है। और मैं कहता हूं कमिटमेंट ही सारी संपदा की चाबी है। सर्व संपदा की चाबी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय। हम लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने का मौका आता है तो प्राय लोग पिछड़ जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोठारी बंधु बातें करने वाले। मैं आश्वस्त हूं कि कोठारी बंधु बातें करने के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम भी करें। आप काम करते रहे और हम लोग बैठ के तो संपर्क हो गया है, आपस में विचार विमर्श करें। और आपने आचार्य महाश्रमण जी तक संदेश पहुंचाने की बात की। आज सबसे बड़ी जरूरत पूरे देश समाज, समग्र समाज को सांस लेकर चलने के चिंतन की। और ये केवल वही कर सकते हैं जो समग्रता से सोचते हैं, जो खुले विचार। दोनों परंपरा में दोनों तरह के साधु भी हैं, श्रावक और हार्डकोर भी है और उदार चिंतन वाले। हमें उदार चिंतन वालों से संपर्क करके इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौती। अब 44.45 लैक्स है, क्या हो इसको घटने में देर नहीं लगती। तो हमारा लक्ष्य होना चैन बनाओ, चैन बनाओ, ये नारा होना चाहिए। परसों मैंने आपसे कहा चैन बनाओ, चैन बढ़ाओ, धर्म बचाओ। ये हमारे जीवन का और क्या
धर्म बचा, हमारा धर्म तभी बचेगा जब हम जैन बनाएंगे, जैन बढ़ाएंगे। और जैन बनाने का मतलब नाम से जैन बनाने का नहीं, जैनत्व की प्रतिष्ठा से जैन बना। क्या बात। आज पूरे विश्व को जैनत्व से जोड़ेंगे। जब तक हम जैन जीवन मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, जैनत्व से नहीं जुड़ते, तब तक विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना भी नहीं होती। आज विश्व को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता, और हम लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन है। हम लोग भले संख्या में कम, लेकिन हम मंदिर मूर्तियों से बाहर निकल कर अगर इस तरह की रचनात्मक दिशा पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं और जैन धर्म को सार्वजनीय धर्म बनाने में सफल हो सकते हैं। हमें ऐसा सतत प्रयास करना है। बस आशीर्वाद आपका मिला है। मेरा बहुत आशीर्वाद है। आपका ये इंस्टीट्यूट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने वर्षों से काम किया है, आगे भी काम करते रहे। और आज जो आपने मांगना पाई है, आज सुबह ही मैंने कल मैंने कहा था कि आपको तो हमारी केवल फॉर्मल चर्चा हुई थी। कल मैंने इन लोगों से चर्चा हो रही थी, तो मैंने अपने अंदर के विचार कल इनको बताया था। बहुत अच्छा है। अब आप उसी को खुले रूप में करने के लिए अपनी सम्मति दे रहे हैं। हम लोग बैठ करके विचार करेंगे, स्वरूप निर्धारित करेंगे, और आप जैसे लोगों को इस कार्य में जोड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप जुड़े नहीं, जुड़े, जोड़े और जुटे, जुड़े और जुटे, जोड़े और जुटे, ये हम काम कर देंगे तो हमारा सब उद्देश्य सफल होगा। मैं इंस्टीट्यूट के सभी इससे छात्र, अध्यापक, प्राध्यापक, व्यवस्थापक और संचालक सबके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद। सबको अध्यापक, छात्र, अध्यापक, व्यवस्थापक, संचालक और जो है सबको यहाँ उपस्थित सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपना आशीर्वाद देते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। और वीरेंद्र भाई साहब 15 तारीख